क्या कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग ले सकती है? कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर क्या हमें ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग ले लेती है तो क्या उस कंडीशन में हमें दोनों ही साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? जो लोग आज के दिन पीई को रख करके गए होंगे उनका क्या होगा? जो लोग आज के दिन सी को रख करके गए होंगे उनका क्या होगा? आखिर कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है? क्या हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है कल के बाजार के अंदर या तो फिर हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर कल का बाजार किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगे, सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे निफ्टी का चार्ट, और अगर अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हो तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है और निफ्टी 50 का चार्ट अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो आज के दिन यहाँ पर ओपनिंग लिया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस लेवल के आसपास ओपनिंग लिया। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो कि हमने कल के प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन भी किया था। आप लोग देख सकते हो 230 के ऊपर ही हमें ओपनिंग लेते को दिखा और यहाँ पर देख सकते हो एक ही कैंडल के अंदर इस लेवल को टच किया और टच करने के बाद यहीं से दो बार क्या लिया गया, सपोर्ट लिया गया। देख सकते हो यहाँ से एक बार, दो बार और उसके बाद एक ऊपर का मूवमेंट और उसके बाद देखिए इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे का मूवमेंट और उसके बाद देखिए यहीं से सपोर्ट लेकर के यहाँ। तो देखिए ये सारे चीजें हमने कैसे समझा, इसको कैसे सीखा, तो एक बात ध्यान में रखना, ये तो आप लोगों ने देख लिया। और आज के दिन क्या था, निफ्टी का एक्सपायरी था। तो खास करके जिस दिन एक्सपायरी होता है, किसी भी इंडेक्स का एक्सपायरी होता है, तो उस दिन हमें उस एक्सपायरी के अंदर कामकाज नहीं करना चाहिए। रीजन क्या होता है, वहां पर जो सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है थीटा का, ठीक है ना। अब थीटा का रीजन जो होता है उसमें क्या होता है, चाहे वो कॉल साइड हो वो चाहे पुट साइड हो, ठीक है, उसमें क्या होता है कुछ बढ़ते को नहीं दिखता है। जितना ऊपर नीचे होता है उतना ही हमें घटते को दिखता है। लेकिन जो ऑप्शन सेलर होता है उनके साथ थीटा होता है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी अपने वीडियो के अंदर कहा था। ऑप्शन सेलर के साथ क्या होता है, थीटा होता है, लेकिन ऑप्शन बायर के साथ कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। ये मेरा मानना है। बाकी देखिए मार्केट है, कुछ भी है हो जाता है यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन बायर के साथ कुछ नहीं होता है। लेकिन ऑप्शन सेलर के साथ क्या होता है, थीटा। तो आज के दिन ऑप्शन सेलर के साथ क्या था, थीटा। अब जो यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, अब यहाँ पर अगर देखोगे तो मार्केट में एक दिन की छुट्टी थी, सबसे बड़ा लॉजिक वाली बात। और उसके बाद मार्केट जब ओपनिंग ली है वेडनेसडे के दिन, तो उस दिन क्या हुआ, एक दिन तो मार्केट की छुट्टी थी। वो जो चीजें थी, एक दिन की जो छुट्टी थी ना, वही मार्केट के अंदर सारा कुछ हमें देखने को मिला। क्योंकि अगर एक दिन मार्केट चलती, अगर एक दिन मार्केट चलती, जो कॉल साइड हो या फिर पुट साइड हो, वो दोनों साइड हमें बराबर होते को दिखता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक दिन मार्केट की छुट्टी थी और यहाँ पर कॉल साइड भी बहुत बढ़ते बढ़ते को दिखा, पुट साइड भी बहुत बढ़ते बढ़ते को दिखा। रीजन, आज के दिन एक्सपायरी था। तो जो एक दिन जो मार्केट बंद थी वो हमें आज के दिन मार्केट में होते को दिखा। अगर यहाँ पर देखोगे तो मार्केट आज के दिन ना पूरा हमें अपसाइड के अंदर ही जाने को देखने को मिला। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर चीजें देखिए, यहाँ पर अपसाइड तो जाते को दिखा, लेकिन जितना ऊपर गई और ऊपर आने के बाद जो भी कैंडल नीचे की ओर बनी, बनने के बाद यहाँ पर हमें यहाँ तक बढ़ते को दिखा था, यहाँ तक, वो उसके बाद अगर उस लेवल के पास आई तो वो चीजें हमें यहाँ पर बढ़ते को नहीं दिखा। यही रीजन होता है। एक्सपायरी के दिन क्या होता है, थीटा। तो थीटा मीन्स क्या होता है, समय। जितना समय लेगा उतना थीटा यहाँ पर जो है ऊपर नीचे होगा, और यहाँ पर जो ऑप्शन बायर है उनका भी यहाँ पर ऊपर नीचे होगा, ठीक है। और जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनका यहाँ पर ठीक रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा उनके साथ था। तो अब क्या कल के दिन हो सकता है, तो देखिए एक चीज याद रखना, आज के दिन मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, अब ना एक दिन बाद यानी कि कल के बाद थर्सडे के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी होगा। तो एक बात ध्यान में रखना, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूं,
हमेशा एक्सपायरी के दिन, खास करके मान लीजिए अभी सेंसेक्स का एक्सपायरी कब होगा, तो सेंसेक्स का जो एक्सपायरी होगा वो होगा आपका कल 12 तारीख को एक्सपायरी होगा, ठीक है। सेंसेक्स एक्सपायरी 12 तारीख को एक्सपायरी होगा, तो उसके अंदर ये ध्यान में रखना उस एक्सपायरी के अंदर हमें कामकाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर सबसे बड़ा जो दिक्कत देखने को मिलता है वो मिलता है थीटा का। ऑप्शन बायर को थीटा देखना चाहिए। थीटा जो है ना, अगर थीटा हमारा वहां पे काम नहीं करेगा तो एज ए ऑप्शन बायर हम वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखना। हाँ, ऑप्शन सेलर के लिए ठीक रहता है, वहां पे थीटा जितना जाएगा उतना उन लोगों के लिए अच्छा होगा। चाहे अब ऐसे मार्केट में कौन बनाया होगा, ऐसे मार्केट में ऑप्शन सेलर बनाए होंगे, ऑप्शन बायर आज के दिन ट्रैप हुए होंगे, ठीक है ना। इस बात का ध्यान में रखना। हाँ, यहाँ पर अगर जाते हैं तो एक्सपायरी के दिन हमें एक चीज रखना चाहिए, अगर हम जाते भी हैं तो छोटा मोटा के लिए चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर हम बड़े बड़े के लिए जाएंगे, समझ जाओ मेरी बातों को, बड़े बड़े के लिए जाएंगे यानी कि आप यहाँ से यहाँ तक के लिए जाएंगे तो यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं। हाँ, छोटा छोटा अगर लेने के लिए जाएंगे तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो समस्या वाली बात है वो वही बात है, जो एक्सपायरी होता है उस दिन उस एक्सपायरी के अंदर हमें कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखना। तो अब कल के दिन क्या हो सकता है, तो एक बात ध्यान में रखना, देखो सेंसेक्स का एक्सपायरी है 12 तारीख को, लेकिन कल के दिन भी हमें चीजों को संभल करके देखना चाहिए, ठीक है। उसका रीजन मैं आगे बताऊंगा। चलिए, अब अगर यहाँ पर देखोगे तो आज के दिन क्या किया, ये अब पहला 5 मिनट का कैंडल का हाई बनाया और ये लो बनाया था, ठीक है। और देखो यहाँ से लो ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पाया और इसी लो से यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गई, ठीक है। और इस लेवल के ऊपर ही है, ठीक है, 24,230 के ऊपर ही है। तो अब कल के दिन क्या होगा, हाँ लोगों को ये दिख रहा होगा भैया ऊपर गई है, कितना ऊपर गई है वो तो आप लोग भी देखे होंगे और मैं भी देखा हूं जो क्या हुआ है ना भैया। जब यहाँ पे थी ना, जब यहाँ पे थी तो जो यहाँ पर 24,200 का सी था ना, यहाँ पर बहुत कुछ बढ़ते को दिखा था यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया ना, तो वो जो रह गया था ना वो आधा ही रह गया था। उसके बाद जब यहाँ पे गया ना तो यहाँ पर जो चीज बढ़ते दिखा था ना, यहाँ पे जब आई ना तो इसका आधा देखने को मिला, है ना। तो ये बात का ध्यान में रखा करो। हाँ, वही अगला एक्सपायरी होगा तो उसमें कुछ बनते को दिखा होगा, लेकिन आज के एक्सपायरी में मैं नहीं मान सकता, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है। तो भैया देखो ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है, और ये जो आज के दिन आप लोग को देखने को मिला है ना, तो भैया जो लोग रखे होंगे, एक हफ्ता से रखे होंगे, 2 दिन से रखे होंगे, जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो जो यहाँ पर रखे होंगे, क्या रखे होंगे, सी साइड जो रखे होंगे अपना, वो सी साइड जब निकालना शुरू करेंगे तो ऊपर जाएगी बाजार या फिर नहीं जाएगी। मॉर्निंग में गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद जो लोग यहाँ पर पीई की ओर रखे होंगे, जिनका मानना होगा, देखिए जो पुट राइटर होते हैं उनका मानना होता है मार्केट ऊपर जाएगी, जो कॉल राइटर होता है उनका मानना होता है मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर पुट राइटर, जो पुट राइटर यहाँ पर, अब यहाँ पर बाजार क्या हुआ, गैप अप खुली तो पुट राइटर का यहाँ पर बन गया। जब पुट राइटर निकलना शुरू किए, यहाँ पर एक ही कैंडल के अंदर हमें गिरावट देखने को मिला। अब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है ना, वो अपना दिमाग या फिर अपना जो साइकोलॉजी है वो आप लोगों को तो समझ में नहीं आता उन लोगों का, है ना। तो वो लोग क्या किया, अपना यहाँ पर निकालने, और उसके बाद उनका कहाँ का बच गया, तो भैया ऊपर का बच गया। तो जब ऊपर का बच गया तो यहाँ पर धीरे 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 जब निकालना शुरू किए हैं तो धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू किया, क्योंकि उनको क्या था यहाँ पर थीटा, थीटा जब यहाँ पर थीटा यहाँ पर साइडवेज रहेगा तो थीटा उनके साथ है, तो यहाँ पर उनको बहुत कुछ देखने को मिला। तो वो लोग यहाँ पर धीरे 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 बाजार को ऊपर की ओर ले गए। यहाँ पर थीटा जो है, यहाँ पर कॉल साइड जो है घटते को दिखा और उनका यहाँ पर मिलते को दिखा, तो तभी हमें ऊपर का मोमेंट देखने को मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी ऑफ ट्रेंड के अंदर हो गई है। देखिए बाकी बाजार है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो आज के दिन जो ये जो हमें देखने को मिला वो हमें इसलिए देखने को मिला, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो यहाँ पर कॉल राइटर हैं या फिर पुट राइटर हैं, वो अपना यहाँ पर निकलते गए, उसका बिहेवियर हमें मार्केट में देखने को मिला, ठीक है। और उनके साथ थीटा रहा, मार्केट एक दिन क्लोज थी, तो यहाँ पर बहुत सारे रीजन थी, ठीक है। अब कल के दिन क्या होगा, तो देखिए मार्केट का जो अभी के टाइम पर ट्रेंड है वो तो डाउन ट्रेंड है, ठीक है ना। ये तो मैं आप लोगों को जो चीजें है जो निकल के आ रही है, न्यूज भी निगेटिव है, मार्केट भी निगेटिव है, सब कुछ तो हमें निगेटिव ही देखने को मिल रहा है ना। तो अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, तो आइए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर डेली चार्ट लगाएंगे। डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर देखो भाई साहब, ये जो कैंडल का फॉर्मेशन होते को दिख रहा है,
कैंडल का जो हमें फॉर्मेशन होते को दिख रहा है रेड कैंडल है, लेकिन अगर इस रेड कैंडल को देखोगे तो यहाँ पर इसके अंदर स्ट्रेंथ तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक समझ में आ रही है। क्या लॉजिक समझ में आ रही है? तो भैया इस लेवल के नीचे ही काम कर रही है। अब लेवल कौन सा है तो आओ देख लेते हैं। ये लेवल है ना, देखो यहाँ पर ये लेवल 303 का लेवल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गई थी और यहीं से रेजिस्टेंस लेते को दिखा। तब क्या होते को दिखेगा कल के दिन? क्या बाजार में कल के दिन गिरावट आ सकती है? तो भैया आ सकती है, आ सकती है। अब किस लॉजिक पे आ सकती है उसको समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए लॉजिक तो यहाँ पर कह रही है भैया, देखो यहाँ पर इस लेवल के नीचे और इस लेवल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस लेते को दिखा। लेकिन अब यहाँ पर एक लॉजिक समझेंगे आप, बाजार के अंदर कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, तो यहाँ पर ध्यान से समझना। देखिए अगर कल के दिन बाजार निफ्टी 50, ठीक है, अगर कल के दिन निफ्टी 50 भैया इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है या फिर फ्लैट खुल करके इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर यहाँ पर देखोगे तो इस लेवल के पास एक बार दो बार हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा, ठीक है ना, तो हम इस लेवल पर कुछ भी नहीं करेंगे, हम यहाँ पर आराम से बैठे रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक लेवल और आ जाती है। कौन सा लेवल आ जाती है तो उसके ऊपर ध्यान दे लेते हैं। ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल जो कि लेवल निकल के आ रही है 340 का लेवल है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। मतलब कि 24,303 से लेकर के 24,340 ये रेजिस्टेंस एरिया रह सकती है। और नीचे की ओर बात करेंगे तो नीचे की ओर जो सपोर्ट एरिया रह सकती है वो रह सकती है यहाँ पर ये वाला, ठीक है, 24,220 का लेवल, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। इस बात का ध्यान में रखना। यहाँ पर हमें जल्दबाजी नहीं करना है, यहाँ पर हमें संयम बना करके बैठना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी हमें नहीं करना। मार्केट कहीं भी जाए हमें उससे मतलब नहीं है, हमें अपने लॉजिक के ऊपर ही सब कुछ समझना है, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखना। तो हम रेजिस्टेंस कौन सा देख करके चलेंगे, तो ये रेजिस्टेंस देख करके चलेंगे 24,340 का। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है, ठीक है। इस लेवल को मैं हटा देता हूं ताकि आप लोगों को जो है समझ में आए, ठीक है। तो 24,340 का एक रेजिस्टेंस रह सकती है। तो यहाँ पर देखिए फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेकआउट करे या फिर गैप अप खुल जाती है। अगर गैप अप खुलती है, थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, गैप अप खुलने के बाद या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट लेकर के यहाँ से अगर सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। और पहला लेवल ये रह सकता है और दूसरा लेवल ये रह सकता है, ठीक है। दो लेवल ऊपर के लिए रह सकता है, ठीक। अगर मान लीजिए कि अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो हम क्या करेंगे भैया, रीटेस्ट लेकर के नीचे की ओर क्लोज करेगी तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। पहला लेवल यहाँ पर क्या रह सकता है, ये 182 का, और दूसरा लेवल यहाँ पर रह सकता है ये, ठीक है, 140 का, और ये रह सकता है 2480 का। अगर ये ब्रेक कर जाती है तो यहाँ तक हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि किस साइकोलॉजी का लेवल होगा, 24,000 का लेवल, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी नहीं करना अपने को यहाँ पर संयम बना करके बैठना है, ठीक है। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर बात करेंगे तो रेजिस्टेंस ये वाला 57,200 और सपोर्ट ये, ठीक है। बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर एक ट्रैप रेंज के अंदर रह सकती है। थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट ऊपर की ओर देख सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करती है फ्लैट खुल करके या फिर गैप डाउन खुलती है, पहला 5 मिनट का जो भी कैंडल बनेगा लो मार्क करेंगे, लो के नीचे क्लोज करेगी, नीचे की ओर देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ले जाए वंदे मातरम।